हाय गावन द पाकिस्तानी फैमिली कैसे रिएक्शन। आप सब, मेरा नाम आजाद है। मैं नाना दे यार भाई, वर्ल्ड बैंक के सीईओ ने आज वो बात भारत के लिए बोली है जो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया तरसती है कि उसके लिए कोई बंदा बात बोले। इतने बड़े क्या बोला है वजह? उसने कहा है कि भाई मोदी एक दुनिया का वाहिद लीडर है जिसने 40 करोड़ भारत के गरीबों को बाहर गुर्बा से निकाला है, और उस जैसा ये काम पूरी दुनिया में कोई नहीं कर ये बात उसने बोली है। सकता। लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे तभी यार, पता शक लगेगा। तो कुछ नहीं है देखा जाए तो। यार मैं इस चीज को इस तरह से भी कंपेयर कर सकता हूँ कि भाई जो फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है मुफ्त मैं वही चीज 15 दिनों बाद। वही ना, तो वॉच पहले करते देखते काउंटडाउन करते स्टार्ट। दुनिया भर में पीएम मोदी के काम की सराहना हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर और जेपी मॉर्गन के प्रेसिडेंट और सीईओ जेमी डिमोन ने प्रधानमंत्री मोदी के काम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। उन्होंने रिफॉर्म के साथ 40 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। ये कहता है कि मोदी हैज डन एन अनबिलीवेबल जॉब इन इंडिया। ये किसी बाप के जो सोच के, जो विश्वास के परे ऐसा काम कर दिया, कहता सोचा ही नहीं था। ये बता रहा है स्पीकिंग एट एन इवेंट होस्टेड बाय इकोनॉमिक क्लब। न्यूयॉर्क में एक इवेंट हो रहा था इकोनॉमिक क्लब में। इसने बोला कि यार जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काम करा है, 400 मिलियन पीपल, 400 मिलियन कितने, 40 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया, गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने ना सिर्फ ये बताया है कि इंडिया की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन जीडीपी की बात की, और तो किसी देश के बारे में उसने नहीं बोला। इंडिया सिर्फ फोर्थ लार्जेस्ट यही नजर इकोनॉमी आया। बनने लगा है, जापान को सरपास करने लगा है, और इसी तरीके से उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी जो है अगले 1-2 साल के अंदर आपको बनता हुआ नजर आ ठीक है। तो ये लगता है कि मैं समझता हूँ कि हमारी तो मजबूरियां हैं क्योंकि हम बड़े फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, लेकिन अमेरिका के हवाले से कि वो जो इंडिया को लेक्चर देता है इंडियंस नहीं बर्दाश्त करते। अब मैं समझता हूँ ये एक डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका जिस पैमाने पे आके इंडिया के साथ इंगेज करना चाहता है, और वो जो रिलेशनशिप है वो अमेरिका को चाहिए, इंडिया को नहीं चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन सिस्टम की बड़ी तारीफ करी है। जिस तरीके से भारत का एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से भारत में आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, ये दुनिया की वर्ल्ड बीटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी उसने तारीफ करी। कह रहा है यार जो इंडियंस आते हैं हाईली एजुकेटेड, इनके एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो है जो दुनिया से बेहतर है, और इससे सीखने की जरूरत है, कुछ तो है। JP Morgan CEO Jamie Dimon has praised the Prime Minister for all of his achievements in India, saying that he's done an unbelievable job. जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेपी मॉर्गन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से, सबसे रिचेस्ट कंपनियों में से एक है, उसके सीईओ, ठीक है, मेरे ख्याल से जेमी डिमोन ऐसे कुछ करके उनका नाम है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जम के तारीफ की। और दोस्तों उन्होंने ये कहा कि लोकतांत्रिक देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा लीडरशिप किसी के पास नहीं है, जो स्किल है लीडरशिप का। इवन उन्होंने ये भी कहा कि भारत ब्लेस है, भारत बहुत भाग्यशाली है कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा लीडर मिला। इवन दो उन्होंने ये भी कहा कि यूएसए के पास भी ऐसी लीडरशिप नहीं है, नरेंद्र मोदी जी इतना सशक्त लीडरशिप, ठीक है। फैक्ट के साथ दुनिया के हर मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात रखी है, भारत की बात रखी है, ठीक है। जेपी मॉर्गन कह रहे थे कि आज से 10 साल पहले बड़ी बड़ी शक्तियां भारत को अपने हिसाब से कहती थी, लेकिन आज भारत कहता है नहीं भाई, भारत मैटर्स। आज भारत अपने हिसाब से करेगा, जहां भारत का फायदा होगा भारत वो डिसीजंस लेगा। जेपी मॉर्गन ने बहुत सारी तारीफ की नरेंद्र मोदी जी की, और भी, ठीक है। कई बुद्धिजीवी जल पड़े, भारत के कई लोग जल पड़े, और कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं, अरे भाई जेपी मॉर्गन को बीजेपी से फंडिंग मिल गई। अरे भाई जेपी मॉर्गन कौन है पता है? यूएसए को ऑन करता है वो बंदा, इतना उसके बारे में कहा जाता है। वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज में से एक है जेपी मॉर्गन, ठीक है। तो जब कुछ नहीं कह सकते तो बस आरोप लगा सकते हैं। जेमी डायमन है सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन चेस। जेपी मॉर्गन चेस के बारे में कौन नहीं जानता? वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट क्रेडिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये कहता है कि मोदी हैज डन एन अनबिलीवेबल जॉब इन इंडिया। जो सोच के, जो विश्वास के परे ऐसा काम कर दिया, कहता सोचा ही नहीं था। ये बता रहा है स्पीकिंग एट एन इवेंट होस्टेड बाय इकोनॉमिक क्लब। न्यूयॉर्क में एक इवेंट हो रहा था इकोनॉमिक क्लब में। इसने बोला कि यार जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काम करा है, 400 मिलियन पीपल, 400 मिलियन कितने, 40 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया, गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। 40 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर कर, ऐसा कभी हुआ नहीं है। चाइना ने कुछ करा था ऐसे मिलता जुलता पहले, लेकिन आज की दुनिया में आपको ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा। कहता है कि यार देखो, इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम का डायमंड ने बहुत तारीफ करी उसकी। बोला कि इससे करप्शन काफी हद तक हट गया है, और डिस्पैरिटी इन टैक्स सिस्टम्स, हर एक स्टेट का ये सिस्टम, हर एक स्टेट का अलग सिस्टम। कह रहा है इसमें बड़ा ये चोरी वोरी चलती थी, वो बंद हो गई है। आपने एक स्लैब लगा दिया, आपने सबको बोला 1 नेशन 1 टैक्स, आपने स्टोरी खत्म कर दी वहां पे। तो इसकी बड़ी तारीफ देते हैं ना। फिर वो कहता है कि साहब
पाकिस्तान में डंडा देने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड करप्ट है। एजुकेशन सिस्टम की बड़ी तारीफ करी है, जिस तरीके से भारत का एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से भारत में IITs हैं, IIMs हैं, ये दुनिया की वर्ल्ड बीटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी उसने तारीफ करी। कह रहा है यार जो इंडियंस आते हैं दे हाईली एजुकेटेड, इनके एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो है जो दुनिया से बेहतर है तभी तो और बड़ी इससे बड़ी सीखने की कंपनी जरूरत किसी है, वो बन के कुछ तो बैठे है। हैं। दे आर लिफ्टिंग द होल कंट्री बिकॉज दिस वन मैन इज जस्ट एंड ही इज टफ। अगला कह रहा है सीखने की जरूरत है। पूरे देश को देखो। ऊपर उठाने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी गौरव ने, बहुत कह रहा है, क्योंकि अपनी जबान से। जस्ट वो नॉर्मल यानी बोल कि रहा नहीं। इंसाफ पसंद आदमी है एंड टफ, मजबूत। भाई साहब होना चाहिए कि यार जब आप कोई फैसला लो ना तो ऐसे हाथ ना कांपे, हाथ बिल्कुल ऐसे स्टेट है कि हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। वी नो व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग। आज की तारीख में इसका तो कोई लेना देना नहीं है। जेपी मॉर्गन का जो CEO है डायमंड, इसका क्या लेना देना है? ये विदेशी न्यूयॉर्क में बैठा है, कह रहा है कि भारत को देखो यार, कह रहा बात तो 40 सही करोड़ है। बंदों को गरीबी से उठा दिया, अब लोग खा सकते हैं खाना। उसका क्या है? क्या वो खा तो- सकते भारत हैं की भाई, स्पीड से और भारत को ठीक करना बॉस इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोग इतने हैं, समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, उसके कल्चर अंदर इतने से ये अलग अलग काम हैं। करना, बिल्कुल उसके अंदर से ये काम करना, मैं कहता हूँ कोई माई का लाल नहीं कर सकते। 25 करोड़ आज नंगे होके घूम रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। उसने 40 करोड़ लोगों को ऊपर किया है, गुर्बत से निकाल। पाकिस्तान से ज्यादा। अबे पाकिस्तान में 25 करोड़ वो हम तो- हाँ। पाकिस्तान में 25 करोड़ नंगे पुंगे घूम रहे हैं, बिल्कुल। और उधर 40 करोड़ों को उसने कपड़े पहना के एक जीना सिखाया समाज में। बिल्कुल सही बात की है। और आज इधर हम पाकिस्तानी नंगे ही घूम रहे हैं भाई। सीधी सी बात है, कोई अगर बोले गलत है तो गलत है। अमीर यहाँ पे अमीर हो रहा है, गरीब साला अपनी कब्रें खोद के कब्रों में मरता जा रहा है। बिल्कुल यही बात है यार। वजह ये इंसान इस 10 सालों में इंडिया की किस्मत चमका के रख दी आज है। बड़ा वजह आज दुनिया गोरा का तारीफ कर रहे। जेपी मॉर्गन वाकई में बहुत बड़ा नाम है उसका। वो हाँ। कहता है कि भाई बाहर सीखना है तो इस मोदी से सीखो, दुनिया वाला जो इसे काम किया 40 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालना, यार कोई आसान काम है? बिल्कुल। अबे भाई साहब ये कोई सोच भी नहीं सकता। और कुछ मुश्तंडे हैं इंडिया का खाते हैं और भाई उसकी थाली में छेद करते और कहते हैं भाई साहब इंडिया नहीं कर रहा ये काम। मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, और भाई मैं कहता हूँ खुदा की कसम उस जैसा बंदा अगर पाकिस्तान को मिल जाता ना, आज पाकिस्तान सुपर पावर होता, क्योंकि एक छोटा देश है, बंदे बिल्कुल। इतने नहीं है। बिल्कुल जिस लिहाज से वो उसने इंडिया को उस लिहाज से कहाँ आगे ले गया। 1.5 अरब आबादी है वजह, वही 1.5 ना। अरब आबादी को ऊपर उठाया समझो। यार वाकई में आज उनकी भाई साहब पैसे में पावर है। बिल्कुल। आज उनकी पावर है भाई साहब। वो दुनिया में मोदी चलता है तो भाई वो उसको पता लगता है दुनिया वालों के कोई चल रहा है। बिल्कुल यही चीज है वजह। यार मैं कसम से मुझे शर्म आ जाती है कभी कभी ये चीजें देखते हुए कि भाई हमारा देश क्या भारत से हम अलग हुए थे भाई साहब, बड़ा ये कहते कहते कि अगर भाई- वजह गोरे को क्या लगा इंडिया की तारीफ करने पर, उसने कुछ देखा तो तभी तारीफ कर रही ना। उसने कुछ देखा जो एजुकेशन सिस्टम की देख तारीफ की नहीं कर रहा। यार भारत के कुछ खाते हैं और भारत पे ये प्लेट में जो छेद करते हैं वो कुछ कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने फंडिंग की। जेपी मॉर्गन को क्या लगे कि बोरा एजुकेशन इंडिया टॉप कहता भी तो भाई इंडियंस इस दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO भाई इंडियन बने हुए हैं, लगता है बीजेपी ने फंडिंग उनको कर दी है। सही क्यों? बात है। और भाई साहब पाकिस्तान में जो तुम ये बात करते हो ना, 3 दिन पाकिस्तान में गुजारो तो मैं 3 दिन के अंदर अंदर तुम भी नंगे ना हो गए ना, चंगे अच्छे कपड़े पहन के आना, नंगे ना हो गए नाम बदल देंगे। बिल्कुल यही बात है। तुम लोगों को भगवान मिला है, शुक्र अदा करो। चाहे मेरी वहां पे बात मोदी के हेटर्स जो हैं, चाहे वो मुसलमान देख रहे हैं या चाहे हिंदूज देख रहे हैं, यकीन मानो उस जैसा बंदा हमसे अहमियत पूछो कि उस जैसे बंदे की अहमियत क्या होती है। आज पाकिस्तान की कंडीशन तुम्हारे सामने है, पूरा पाकिस्तान किस सिचुएशन में चल रहा है, इसको संभालने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है फिलहाल, लेकिन उस बंदे ने पूरे इंडिया को संभाला और जिस लाइन पे लेके गया दुनिया देखी है। बिल्कुल वजह, कोई शक नहीं है वजह। और जरा सा आप उस लीडर का एहसास करो। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस दोबारा इंडिया में आ गई ना तो हिंदू मुसलमान के सारे रफड़े दोबारा आ जाएंगे। वजह कांग्रेस के टाइम पे क्या था, कुछ था? इंडिया का नाम ही नहीं था ना, इंडिया का नाम ही था, लोग आता ही नहीं था, कंपनी आती नहीं थी। मैं कहता हूँ कि भाई 75 साल गवर्नमेंट कांग्रेस के पास थी, G20 की एक भी मीटिंग नहीं करा सके। नहीं करा सके। बंदा आया 10 सालों के अंदर, G20 कहाँ कराई? कश्मीर के अंदर, कश्मीर के दिल में कराई, और वो भी उस जगह पे जहाँ में बड़े फतरे होते हैं। तो यार आपकी क्या थॉट इधर बेटा? तो